अगला टॉपिक लेते हैं मानव भूगोल का। इससे पहले हमने पढ़ा था जनसंख्या का वितरण, और जनसंख्या के वितरण में हमने देखा था कि विश्व में कुछ बसे हुए क्षेत्र थे, कुछ बिना बसे हुए क्षेत्र थे। तो कुछ बसे हुए और कुछ बिना बसे हुए, अगर उन क्षेत्रों को अगर इन संकल्पनाओं के आधार पर देखें तो एक क्षेत्र तो जनाधिक्य वाला क्षेत्र कहलाएगा और दूसरा न्यून जनसंख्या वाला क्षेत्र कहलाएगा या जनाभाव वाला क्षेत्र। तो जनसंख्या की तीन संकल्पनाएं हैं: जनाधिक्य, न्यून जनसंख्या जनाभाव और अनुकूलतम जनसंख्या। हम इनको एक एक लेकर चलते हैं। इन तीनों से क्या मतलब है कि किसी देश में एक निश्चित समय पर जनसंख्या और संसाधनों का एक आपसी संबंध होता है, और जनसंख्या और संसाधनों की तीन स्थितियां हो सकती है। पहली क्या हो सकती है? किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि वहाँ के संसाधनों के विकास की तुलना में अधिक होती है, तो वो जनाधिक्य वाली स्थिति कहलाती है, ओवर पॉपुलेशन कहलाती है। कहने का मतलब जनसंख्या अधिक और संसाधन कम। दूसरी स्थिति होती है कि किसी प्रदेश में संसाधनों की तुलना में जनसंख्या कम होती है, तो अल्प जनसंख्या या अंडर पॉपुलेशन या कहलाती है, जनाभाव भी कहा जा सकता है। तीसरी स्थिति है कि जनसंख्या और संसाधनों का विकास व अनुकूलतम स्थिति होती है कि जितने संसाधन उपलब्ध है उतना ही जनसंख्या पाई जाती है, तो उसको अनुकूलतम जनसंख्या या ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहलाती है। इसी तरह से पहली संकल्पना आती है जनाधिक्य की संकल्पना। जनाधिक्य किसी प्रदेश या देश में जनसंख्या में वृद्धि वहाँ के संसाधनों के विकास की तुलना में अधिक होती है, अर्थात जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है और वहाँ के निवासियों के प्रति व्यक्ति आय कम होती है, ऐसी दशा जनाधिक्य कहलाती है। अर्थात जनसंख्या और संसाधनों के मध्य असंतुलन की स्थिति होती है, और इस असंतुलन के कारण वहाँ पर विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। क्लार्क महोदय ने जनाधिक्य को दो रूपों में उल्लेखित किया है। पहला, वास्तविक जनाधिक्य, जब संसाधनों के अधिकतम उपयोग के पश्चात भी जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न रहता है तो वास्तविक जनाधिक्य कहलाता है। कहने का मतलब है संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा चुका है, फिर भी वहाँ के लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधरा है, तो ऐसी वास्तविक जनाधिक्य है। दूसरा, सापेक्ष जनाधिक्य, किसी प्रदेश या देश की जनसंख्या के लिए उत्पादन की वर्तमान मात्रा अपर्याप्त होती है पर संसाधन अधिक उत्पादन की संभावना होती है। कहने का मतलब है कि लगातार संसाधन तो उपलब्ध है पर उनका उपयोग अच्छे से नहीं हो पा रहा है और जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, तो इस तरह की सापेक्ष जनाधिक्य कहलाती है। विश्व के अधिकांश देशों में सापेक्ष जनाधिक्य अधिक पाया जाता है। इसका कारण है कि अल्प आर्थिक विकास, तकनीकी विकास नहीं है, आर्थिक प्रगति नहीं हो पा रही है, जनाधिक्य घटने लगा है और हम अनुकूल जनसंख्या की ओर बढ़ने लगता है। जनाधिक्य किसी देश की राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक स्तर पर भी हो सकता है। कोई देश संपूर्ण भाग में जनाधिक्य न होते हुए भी किसी विशिष्ट भाग में हो सकता है, जैसे भारत के मालाबार तट में, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में या चीन के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, तो इस तरह की जनाधिक्य की स्थिति पाई जाती है। और जनाधिक्य की पहचान क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंची वृद्धि दर पाई जाती हो, कृषि भूमि का असमान वितरण पाया जाता हो, कृषि में आधुनिक यंत्रों का बहुत कम उपयोग किया जाता है, अर्थात परंपरागत कृषि की जाती हो, द्वितीयक और तृतीयक उद्योगों का सीमित मात्रा में विकास हो पाया हो और कृषि उत्पादन है निम्न स्तर हो। तो इस तरह ये जनाधिक्य के लक्षण है, और ये जनाधिक्य है अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में, अल्प विकसित और विकसित देशों में, अल्प विकसित और विकासशील देशों में इस तरह की स्थिति ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद दूसरा आता है जनाभाव, न्यून जनसंख्या या अल्प जनसंख्या। किसी प्रदेश या देश में जनसंख्या संसाधनों की तुलना में कम होती है तो वहाँ देश के संसाधनों का समुचित उपयोग या विदोहन नहीं हो पाता है और देश या प्रदेश आर्थिक विकास नहीं कर पाता है।
तो ऐसी स्थिति अल्प या न्यून जनसंख्या कहलाती है। ऐसी स्थिति देश की कृषि या औद्योगिक क्षेत्रों में कम जनसंख्या के कारण श्रमिकों की आपूर्ति नहीं हो पाती है और उत्पादन कम होता है, और उत्पादन कम होने के कारण उस क्षेत्र विशेष का आर्थिक विकास या विस्तार नहीं हो पाता है, और नहीं होने के कारण वहाँ पर लोगों का प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम रहती है, और ऐसी स्थिति अल्प जनसंख्या कहलाती है। अल्प जनसंख्या के दो रूप हैं। वास्तविक अल्प जनसंख्या उन देशों या द्वीपों में पाई जाती है जहाँ जनसंख्या का पुनर्स्थापन कम हो पाता है। दूसरी सापेक्ष अल्प जनसंख्या उन देशों में पाई जाती है जहाँ संसाधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है, और विश्व में इस प्रकार की अल्प जनसंख्या अधिक पाई जाती है। विश्व के नव आवासित भाग जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साइबेरिया, ये अल्प जनसंख्या की दशा के समान है। वहाँ पर संसाधन उपलब्ध हैं, परंतु जनसंख्या न्यून पाए जाने के कारण वहाँ संसाधनों का अधिकतम उपयोग नहीं हो पाता है और उनका अधिक विकास नहीं हो पाता है। तीसरी आती है अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना। अनुकूलतम जनसंख्या से तात्पर्य किसी देश या प्रदेश की उस जनसंख्या से है जिसमें संसाधनों का उपयोग अनुकूलतम हो, जो अधिकतम उत्पादन संभव करती हो, प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो, जीवन स्तर उच्च स्तर का हो, अधिकतम आर्थिक कल्याण प्रदान करती हो। तो ऐसी परिस्थितियाँ अनुकूलतम जनसंख्या होती है जिसमें प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। कहने का मतलब हुआ अनुकूलतम जनसंख्या जितने संसाधन उपलब्ध हैं, अर्थात जितने संसाधनों का उपयोग हो रहा है उतनी ही जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या और संसाधनों की जो मात्रा है वो बराबर है, अनुकूल है। तो इस प्रकार की संकल्पना अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। प्रख्यात अर्थशास्त्री डाल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती हो, और रॉबिन्स के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिसमें अधिकतम उत्पादन संभव होता है। प्रोफेसर कार्ल सैंडर्स के मतानुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम आर्थिक कल्याण प्रदान करती है, और डॉक्टर R.C. चांदना के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या संसाधनों और जनसंख्या के मध्य संतुलन की वह दशा है जो समाज के सभी सदस्यों को सुनिश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तथा जो काल या स्थान के संदर्भ में परिवर्तनशील होती है। तो इस प्रकार की स्थिति है विश्व में बहुत कम देशों में पाई जाती है जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से उन्नत तकनीक पाई जाती है। तो ऐसे देशों के पास अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना सार्थक सिद्ध होती है। एक प्रकार से अनुकूलतम जनसंख्या की विचारधारा एक गतिशील अवधारणा है, और यह बहुत कम स्थिति देखने को मिलती है। विश्व के अधिकांश देशों में जहाँ पर जनसंख्या दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की बात करें, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की बात करें, तो वहाँ जनाधिक्य की स्थिति है। अफ्रीका के देशों की बात करें तो वहाँ पर अल्प जनसंख्या है, कहीं कुछ देशों में जनाधिक्य है। यूरोपीय देशों में कुछ देशों में जनाधिक्य है तो कुछ देशों में अल्प जनसंख्या है, और बहुत कम देश है जहाँ अनुकूलतम जनसंख्या पाई जाती है। तो अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना है वो बहुत कम क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अनुकूलतम जनसंख्या का निर्धारण व्यवहारिक दृष्टि से कठिन कार्य है। उपयोगी होते हुए भी इसके मापन में कठिनाई आती है। डॉक्टर डाल्टन ने इसके मापन के लिए निम्नलिखित सूत्र दिया। m बराबर a-o/o। m है कुसमायोजन, a है एक्चुअल पॉपुलेशन वास्तविक जनसंख्या, o है ऑप्टिमम पॉपुलेशन अनुकूलतम जनसंख्या। इसके अनुसार m का मान o हो तो जनसंख्या अनुकूलतम है, धनात्मक हो तो जनाधिक्य है, और ऋणात्मक हो तो अल्प जनसंख्या है।
अनुकूल